हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। आइए देखते हैं कि इस रीडिंग में कि आप लोगों के पार्टनर, जो भी व्यक्ति आप लोगों के मन में है, मेल है फीमेल है, उनकी आपके लिए इस वक्त में एनर्जी क्या है, इस वक्त में सोच क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उनका नाम अपने मन में आप रिपीट कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने अपने पार्टनर की एनर्जी से। और मैं एक जनरल रीडिंग करूंगी। सिचुएशन मैं आप जानते हैं, मैं बताती जाती हूँ, मैरिड अनमैरिड। ध्यान रखिएगा, जितना मैच करे उतना रखिए, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिएगा। हमारे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है। मुझे एक आपको मिस करती हुई एनर्जी आ रही है, जैसे ये आपको मिस कर रही हैं या कर रहे हैं। आपके और अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बहुत, ये देखिए, ये जो भी पर्सन है, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि आप लोगों का ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कुछ एक ऐसा बंधन है आप दोनों का जो बहुत ख़ास है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपकी जो भी उदासी है, आप कब उदास होते हैं या कब उदास होती हैं, आप लोग कब मिस करने लगते हैं इनको, कब कोई ऐसा समय ऐसा फील होता है कि वो मुझे याद कर रहा है, वो मुझे याद कर रही है। जैसे जैसे आपको फील होता है ना, वैसे ही आपके पर्सन को भी फील होता है। तो अगर आप भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हैं, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल मिरर कर रहे हैं आप लोग दोनों। वैसे मैं आपकी एनर्जी भी चेक करती जाऊंगी। ठीक है, तो वैसे अभी आपके पार्टनर की देख लेते हैं। वाटर साइन हो सकता है, वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इस वक्त अगर ये नहीं भी है, ये ज़ोडिएक साइन दूसरे भी हो सकते हैं बाकी के, लेकिन इस वक्त ये इमोशनल बहुत है आपको लेके, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, रोमांस करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, आपको कहीं घुमाना चाहते हैं, कहीं आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी देना चाहते हैं और वही खुशी आपसे भी पाना चाहते हैं। जो लोग अभी सेपरेशन में हैं, तो ये जो पर्सन है आप जिनके लिए भी सोच रहे हो, कुछ ऐसी एक कसक ज़रूर है उनके मन में कि वो बहुत अच्छा था या वो बहुत अच्छी थी। आप लोग प्लीज़ अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ऐसा लगता है जैसे आपको खो देना, ये चीज़ उनको एहसास करा रहा है कि आपका और उतना और आपका और उनका जो संबंध है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितनी गहराई है, उसमें कितनी डेप्थ है। ये कोई ऐसा जो मतलब के लिए लोग संबंध नहीं बनाते आजकल की, चलो किसी के बॉडी को यूज़ करना है या किसी के नाम को यूज़ करना है या उसके साथ बस हंसते खेलते हैं, मिलते जुलते हैं, इतना ही। बाकी उसके लाइफ में कुछ भी हो, उसको कुछ हो जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जाए जिधर उसको जाना है, लेकिन जितनी देर हमारे साथ रहे उतना ही। तो ये इस तरीके का जो शैलो, जो खोखला रिश्ता होता है, ऐसे खोखले रिश्ते भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी आपके साथ में, आपका जो रिश्ता है बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ लोग डिवाइन मैं कह सकती हूँ, उनको ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन लगता है। आप चाहे किसी पुरुष के लिए देख रहे हैं, किसी महिला के लिए देख रहे हैं, उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अरे बाप रे, एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इमोशंस, रोमांस, और क्या बोले उसको, दीवानगी, हर चीज की भरमार है यहाँ पे। फैंटेसाइज करना आपको लेके, और ये कार्ड भी थोड़ा फैंटेसी को ही बताता है। बेसिकली अगर आप किसी पर्सन से अभी नहीं मिल रहे हैं, अपने पार्टनर से आप लोग दूर हैं, तो ये एक फैंटेसी को भी बताता है, फर्स्ट कार्ड भी और सेकंड कार्ड भी। और बहुत ज़्यादा इच्छा दिखा रहा है कि आपके पर्सन की दिली इच्छा है आपसे मिलने का।
वो आपको मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो आपको सताना चाहते हैं, अच्छे वे में, थोड़े नॉटी तरीके से आपको कुछ चिढ़ा देना या ऐसी चीज़ें करना। देखिए, जब संबंध बनता है तो उसमें सिर्फ़ प्यार, रोमांस हमेशा यही नहीं रहता है ना, थोड़ा आप दोस्तों की तरह भी बिहेव करते हैं। कैसे एक अच्छे दोस्त एक-दूसरे को अगर समय पड़ने पे केयर करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी समय ज़्यादातर समय क्या होता है, तो टाँग खींचना। तुम्हारे अंदर ये है, तेरे अंदर वो है, तुम्हारे अंदर वो है, ऐसी चीज़ें करना, तुम तो ऐसे हो, तुमने तो पहले ऐसे किया था, तुम्हें याद है ऐसा? तो वही उस तरीके का ना, वो चीज़ें भी आपके पर्सन आपके साथ फ़ील करना चाहते हैं। एक अच्छी दोस्ती, शायद आप लोग पहले कभी जब भी थे ना, आप लोग पहले कुछ लोग शायद बहुत अच्छे दोस्त थे। आप लोगों की जो भी जान-पहचान थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी थी, बहुत कनेक्शन बहुत अच्छा था। ये मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। तो आप लोग दोनों ने अ, एक अच्छा समय बिताया है, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है? कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, ओह माय गॉड! कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी जो है ना, ये जिसे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे मिलना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे मैसेज करना पड़ेगा, मुझे कॉल करना पड़ेगा, मुझे उसके सामने जाना ही पड़ेगा, उससे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद इस पर्सन को ऐसा फ़ील अभी हो रहा है कि हर रिश्ते की ना एक उम्र होती है। एक उम्र होती है, एक समय होता है, जिस समय हर चीज़ में एक खूबसूरती होती है, एक बात होती है, एक जान होती है। तो इसके पहले कि ये रिश्ता जो है वो बिल्कुल बेजान हो जाए, आप फिर कभी किसी और के हो जाएँ, या एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आप बिल्कुल ही इस पर्सन से वॉक अवे कर जाएँ, और फिर कभी ऐसा हो जाए कि ये आपको पुकारे भी तो भी आपकी आवाज़, इनकी आवाज़ आप तक ना पहुँच पाए और आप बहुत आगे निकल चुके हों। ये सोच के, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोच के, और कब कहाँ मुझे खुद के अंदर में क्या कमी है जिसको मुझे कंट्रोल में करना है, और आपके अंदर में भी जो कमी है, आप लोगों के पार्टनर्स मेल है फीमेल है, आप लोगों के अंदर में क्या कमी है उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे प्यार से संभालना है, उसको गुस्से से या झगड़ के या दोष लगा के नहीं, प्यार से उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब आपके पर्सन को ना वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप क्या हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। उन्हें अपनी भी पर्सनैलिटी का पता है कि उनके अंदर में क्या कमी है, उनके अंदर में क्या अच्छाई है, और आप लोग दोनों की सिचुएशन में ऐसी क्या चीज़ है जो प्रॉब्लम करती है, जो दिक्कत देती है, या पास्ट में जो दिक्कत रही थी, उन सब चीज़ों को भी, उस दूरी को आपके पर्सन अब कम करना चाहते हैं। आपके साथ मिलके आपको आपको प्यार देना, आपको ना डेट करना है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जैसे कोई चटाई या कोई दरी बिछी हुई है, इन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, कोई एक गिफ्ट है, कोई मुझे चाहे नकली ही सही, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सोने का है, हीरे का है, चाँदी का है, क्या है। कुछ गिफ्ट भी प्लान किया है, कुछ आपको देना है, मतलब पैचअप करना है, कुछ ऐसा किया है इस पर्सन ने, हो सकता है, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ होगा, आप लोग देख लीजिए, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इस पर्सन का यही मन है कि कुछ होना चाहिए, और अगर आपकी तरफ से कुछ हुआ है पहले ऐसा, जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इस पर्सन का यही मन है कि वो लोग आपको बहुत याद करते हैं और चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप आके इनको मनाएँ। ये मैं उस केस में कह रही हूँ अगर गलती आपकी तरफ से हुई है, ओके? वैसे तो मैं एक तरफ से ही, एक तरीके से ही रीडिंग अभी करूँगी। ऐसे मिक्स करने से ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस देख रहे हैं ये पर्सन, बिल्कुल अपने लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं। किसी से डेटिंग भी किसी को कर रहे होंगे, डेट कर रहे होंगे, उससे मिलते होंगे, कहीं पे उससे आगे भी बात बढ़ चुकी होगी, आप लोग अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं। कहीं किसी से फ्लर्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स या 2 ऑफ सॉर्ड्स नहीं आया है, यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि ये पर्सन अभी उस सर्च प्रोसेस में है, जहाँ पे इनको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो भी ढूँढ रहे हैं, और उनमें कुछ लोग पसंद भी आ रहे हैं। तो
उस प्रोसेस को उन्होंने रोका नहीं है, और ना ही किसी को इस पर्सन ने किसी को कोई वादा या कमिटमेंट या प्रॉमिस या तुम ही वो हो, ऐसा भी कुछ इस पर्सन ने नहीं किया है। लेकिन ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस काफी हैं इस पर्सन के पास में। आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है। ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं, कोई लियो हो सकते हैं यहाँ पे, सिंह राशि के। ये पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि आप दोनों को अगर रिश्ता बनाना है ना, तो जैसे ठीक है, किसी से मिलना जुलना, उसको स्पेशल फील कराना, उससे स्पेशल फील करवाना, प्यार मोहब्बत रोमांस, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप को ठीक से निभाना है तो बहुत हार्श नहीं होना है। अगर किसी की तरफ से कोई गलती होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या कोई कभी ज्यादती कर देता है किसी चीज में, किसी को इग्नोर करने में या कुछ, तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं, बहुत कठोर होने की जरूरत नहीं है एक दूसरे के साथ में। कुछ भी गलत तरीके से बोल देना, कुछ भी ऐसे एकदम मे बी अब्यूज कर देना या अ, छिड़क देना किसी को, तो इन्हें लगता है कि, या अगर पीछे की भी कोई बातें अगर उठती हैं, अगर निकलती हैं आप लोग दोनों के बीच में, तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि उस चीज को बहुत प्यार से, तरीके से, आराम से सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पे, इस पर्सन ने आपको कभी चीट किया है। आप लोगों को कभी ऐसा भी फील हुआ होगा, खास करके जो वे फेमिनाइन एनर्जीज में है, मैं उनके लिए कहूंगी कि इस पर्सन ने कभी तो आपको जैसे सब कुछ लुटा दिया हो या अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया हो, क्योंकि जस्ट मैंने किंग ऑफ कप्स देखा है। तो कभी ऐसा तो फील करा है लाइक यू आर वेरी स्पेशल, आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत अच्छी हैं, ऐसा इस पर्सन ने आपको फील कराया, और अचानक से एकदम से कोल्ड बिहेवियर देने लगे या चीट करने लगे, तो वो चीज वो प्रेजेंट में भी है। मैं उस चीज को जरूर बोलूंगी, क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ आपको अच्छा लगे सुन के और आप भ्रम में रहे वो कहना, तो अब चूंकि दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं तो मैसेज तो बहुत स्ट्रांग है। मैंने फर्स्ट बार भी आपको मैसेज दिया था, मैं अभी भी मैसेज दूंगी कि ये पर्सन है थोड़े वैसे से ना, थोड़े मूडी हो सकते हैं, थोड़ा ऐसा है कि मुझे अभी ये चीज चाहिए और मुझे मिल रही है तो व्हाई नॉट, फिर तो मैं वो चीज़ करूँगा ही, मैं किसी को डेट करूँगा ही, कोई मुझे अगर प्रपोज करती है तो मैं तो उसकी तरफ मिलने जाऊँगा ही, मेरी मर्जी है, मेरा जीवन है, मेरी लाइफ है। ऐसी थोड़ी थिंकिंग है इस पर्सन की। और देखते हैं ये आपके लिए और क्या फील करते हैं। आपको बहुत प्योर मानते हैं आपके पर्सन, आपके ये जो पर्सन है ये बहुत प्योर मानते हैं। ये अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपके अंदर से अब रोमांस चला गया है इस पर्सन के लिए, उसको वापस से रिट्रीव करने के लिए, जो डेटा लॉस हो चुका है, कंप्यूटर से डेटा लॉस हो गया, करप्ट हो गया था, कुछ हो गया था, तो उसको रिट्रीव करने के लिए अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे फ्लावर्स देने पड़ेंगे, बहुत सारे चॉकलेट्स देने पड़ेंगे, बहुत सारे गिफ्ट देने पड़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें आपको बोलनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा वक्त आपको देना पड़ेगा, ऐसा इस पर्सन का मानना है। और वो इसीलिए क्योंकि ये अब आपको देखते हैं कि अब आप उतने कम्युनिकेटिव नहीं है। मैंने शुरू में ही बोला था ना कि मिस तो आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज और उनको फील हो रही है कि आप अपने दिल को अब बंद कर लिया, आपने आपने जैसे ये सोच लिया है कि बस हो गया, जो पहले मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सका, जो पहले मेरी सादगी, मेरी प्योरिटी को समझ नहीं सका। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपकी सादगी और आपके सच्चाई, आपके भोलेपन को उन्होंने नहीं समझा था, समझा तो ज़रूर होगा, लेकिन अपनी भी अय्याशी है, अपनी भी हर ड्रीम को पूरा करना है, हर ज़िद को पूरी करनी है, और वो चीज़ इस पर्सन ने ज़रूर की है। तो अब ऐसे में अगर आप इतना अट्रैक्शन नहीं फील करते, आपको उतनी लॉन्गिंग नहीं होती है, या अब अगर वो आग आपके अंदर में नहीं है, तो इस पर्सन को यही लगता है कि फिर से आपके अंदर में अपने प्यार का अलख जगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर इस पर्सन को ना लगाना पड़ेगा, उसके बिना तो आप नहीं मानेंगे।
और देखें आपके लिए और क्या सोचते हैं। 3 कार्ड्स मैं और लूंगी। कुछ झूठे आरोप इस पर्सन ने आपके ऊपर में लगाए हैं। अच्छा तो नहीं किया इस पर्सन ने, द वर्ल्ड, इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। बहुत पेनफुल पास्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी एक ऐसे पर्सन ने जिसने बहुत प्यारे इंसान को, बहुत सीधे, बहुत सच्चे फेमिनाइन एनर्जीज में जो भी हैं उनको ऐसा किया है, चीट ही नहीं किया है, दुत्कारा है, इंसल्ट किया है, कुछ बैड लैंग्वेज भी यूज की है। नहीं वैसा क्या कहते हैं उसको, फिजिकली वायलेंट होना तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन एक एनर्जी अभी जस्ट आई है कि इसमें से किसी पर्सन ने, आपका ये कोई एक्स है या मे बी करेंट पार्टनर है, हो सकता है आप लोग साथ हो। ज़्यादा मुझे एक्स की एनर्जीज आ रही है क्योंकि आप लोग अभी थोड़े डिटैच्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी डिटैच दिख रहे हैं। मुझे हर्मिट की भी एनर्जी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो इस पर्सन ने ना आपके ऊपर स्पेल भी करवाया है। स्पेल अभी क्यों करवाया है? ताकि आप वापस आ सके, ये वश में कर सके आपको। किसी के लिए ये मैसेज है, मुझे अभी डिवाइन ने बताया है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। एनर्जी वैसी आई। द एम्परर। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, कोई एक, यहाँ दो किन्हीं के लिए तो ये 2% की एनर्जी आ रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगी। अगर एक वैसा है तो दूसरा भी कम नहीं है। दूसरा तो अपने अलग ही सिंहासन पे बैठा हुआ है, उसका थ्रोन इतना ऊंचा है जहां तक किसी दूसरे की गुहार, किसी पार्टनर की चीख पुकार या किसी का सजेशन, किसी का सुझाव पहुंचता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वही है वो तानाशाह है, जिसके पास सारी बुद्धि भी है, जिसके पास सारी दौलत भी है, जिसके पास सारे गुण भी हैं, जिसके पास सभी कुछ जो भी होने चाहिए ना, सारे पावर्स, वो सब कुछ उसी के पास है। तो उसे दूसरे की सुनने की क्या जरूरत है? वो जिसके लिए जो जजमेंट देगा, जिसके लिए जो अपना डिसीजन लेगा, वही फैसला उसका अंतिम फैसला माना जाए, ऐसा इस पर्सन का मानना है। ऐसा कोई एक और पर्सन आप लोगों की लाइफ में हो सकता है, या ये उसी पर्सन की एनर्जी से आपके लिए। ये पर्सन ना काफी रिजिड हो चुका है, ये पर्सन बहुत ज्यादा सेट हो चुका है। मतलब ऐसा है तो ऐसा ही है। जो ऐसा नहीं होते हैं बहुत 60, 70, 80s में जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो एकदम सेट होते हैं, तो वो, आप ये मत समझना कि वो उस एज में जाके वैसे होते हैं। वो धीरे धीरे, ये शुरुआत होती है अपने लेट 20s से, 30s, 40s, 50s, इसमें जाते जाते जो भी है, महिला ऐसे हो या पुरुष ऐसे हो, वो वैसे ही हो जाते हैं। वुमेन तो फिर भी काफी ओपन होती हैं, स्टिल दे आर ओपन, लेकिन मेन नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही मनमानी मैं इनकी तरफ से पास्ट में भी देख पा रही हूँ, और प्रेजेंट में भी विद 7 ऑफ कप्स मैं यही मनमानी इस पर्सन के तरफ से भी देख पा रही हूँ। कई सारे मेन ऐसे होते हैं जो, उनके अंदर में एक फेमिनाइन क्वालिटी का भी बहुत अच्छा समन्वय होता है। दे आर गुड लिसनर्स, वो सुनते हैं, वो अपनी पार्टनर की बातों को सुनते हैं, उसकी क्या इच्छा है, वो ऐसी इच्छा क्यों कर रही है, वो उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। कुछ गलत लगता है, प्यार से समझाते हैं। ये नहीं कि जैसे कभी फादर भी कहते हैं ना, ऐसा है, तुम्हें कम नॉलेज है, तुमने दुनिया कहाँ देखी है, मैंने सब कुछ देखा है, मेरी बात माननी पड़ेगी। वैसा नहीं, वो अपनी पार्टनर्स को, चाहे वाइफ हो, चाहे बेटी ही क्यों ना हो, बेटा हो, बहुत प्यार से समझाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। ऐसा जजमेंट, एकदम हार्श जजमेंट नहीं दे देते हैं। इस पर्सन ने तो बहुत हार्शली आपके साथ बिहेव किया है। मे बी आपके कैरेक्टर पे कुछ उंगली उठाई हो सकता है बोला हो कि आप वर्दी नहीं है। एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज देख के, और ऐसा आपको बोल दिया कि हाँ बस यही है तो यही है, मतलब तुम जाओ तो जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब जाके ये पर्सन आपके साथ में यूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ में मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ में एंजॉय करना चाह रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। अभी ये चीज यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा हम आप लोगों की भी जो भी फेमिनाइन क्वालिटीज में हैं अभी व्यूअर्स,
मैं उनके लिए भी थोड़ी देख लेती हूँ फीलिंग्स कि आप लोग अभी इस वक्त इस पर्सन के लिए क्या फील कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही रहा, लेकिन अब कहना तो पड़ेगा कि यहाँ पे वो तो और लोगों को भी डेट कर रहे हैं ये पर्सन, या उसके लिए दे आर ओपन, तो ऐसे में ये व्यक्ति क्या करेगा बहुत मुश्किल है कहना। क्या वो डबल डेटिंग करेगा, क्या वो आपके साथ और भी लोगों को या और लोगों के साथ आपको भी डेट करता रहेगा, चुनता रहेगा? मुश्किल है। हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स। आप लोग अपने माइंड को क्लियर करके, बिना ज़्यादा इमोशनल हुए, बिना ज़्यादा ये सोचे कि मेरा ये पार्टनर है, मेरा ये हस्बैंड है या मेरा ये एक्स है, मैंने कभी उसको इतना प्यार किया था, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप लोग इस पर्सन को अब देखना चाहते हैं, इसकी असलियत देखना चाहते हैं, इसकी हकीकत देखना चाहते हैं। और कभी इस पर्सन ने तो, जब ये बहुत कुछ कर सकता था इस रिश्ते में आपको पाने के लिए या आपसे शादी करने के लिए या आपको डेट करने के लिए या आपके और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, लेकिन शायद इस पर्सन ने नहीं लिया था। तो आप जब आंखें खोल के देखती हैं तो आपको लगता है कि उतनी ना, उतनी उतनी चमक नहीं दिखती, उतनी ब्राइटनेस नहीं दिखती है। देखिए आप स्टार, उतनी ब्राइटनेस नहीं दिखती है और होप भी नहीं दिखती है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कार्मिक रिलेशनशिप था और यहीं तक हम लोगों का कर्मा था, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो आप ऐसे पर्सन को आखिर कहाँ तक टॉलरेट कर पाएंगे, कहाँ तक रिश्ता चला पाएंगे उसके साथ में? क्या आप उसको वो प्यार दे पाएंगे जहाँ पे आपको लगे कि ये अभी तो मेरे साथ है, लेकिन इसका मन किसी और के लिए उछल रहा है दूसरी तरफ, ये अभी मेरे से मिलके जाएगा और हो सकता है किसी और को डेट करने चला जाए। और ऐसा मैंने, मेरे से शेयर किया है लोगों ने कि वो मिलता था और वहां से तुरंत वो अपने घर नहीं जाता था, वो सीधे किसी दूसरे से मिलने चला जाया करता था। ऐसे ऐसे केसेस हम लोगों ने देखे हैं, शेमलेसली, बिल्कुल बेशर्मी के साथ में। मतलब पता नहीं पैदा क्यों किया है ऐसे लोगों के पेरेंट्स ने ऐसे संतानों को। कुछ उसी समय कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर लेते तो ऐसे बच्चे पैदा ही नहीं होते, या फिर उनको वैसे संस्कार देते। लेकिन बाहर जाके बच्चा क्या कर रहा है, कैसा आदमी बन रहा है, कैसा महिला, कैसा पुरुष बन रहा है, क्या कर सकते हैं वो भी। टू ऑफ वॉन्ट्स, हाँ, आपको लगता है कि हो गया, बस यहीं तक था ये रिश्ता, यहीं तक था, ऐसा आप लोग समझ रहे हैं। मुझे एक रत्ती भर की भी, रत्ती भर की भी, ढेले भर का भी यहाँ पे होप नहीं दिख रहा है हमारे व्यूअर्स के अंदर में। जितना मैच करे फ्रेंड्स उतना लीजिएगा और बाकी अपने लाइट माइंड से देखिए और रफा दफा कीजिएगा। साइंस यहाँ पे है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी होगा ही, वैसे आया नहीं है लेकिन वो भी होगा ये। ऑलराइट, मैं थोड़े से यहाँ पे ना सजेशन देखूंगी आप लोगों के लिए। ये तो बहुत पेनफुल रिलेशनशिप है, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। और इस रिलेशनशिप में ऐसा लगता है जैसे कि कभी कभी आपने आपने खुद को ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया होगा कि मैं ही वर्थलेस हूँ क्या, मेरे ही अंदर में कमी है क्या। क्योंकि समटाइम्स होता क्या है ना कि ऐसे दो चार लोग अगर जिंदगी में टकरा जाते हैं तो ना डाउट खुद पे ही होने लगता है कि शायद मैं ही वर्थ नहीं हूँ। ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में सिद्धांत, लोगों में सच्चाई, ये चीज नहीं रह गई है। उनको माया में, भोग विलास में लिप्त रहना है, घुसे रहना है, उसी में उलटते पलटते रहना है। जैसे कि जानवर कीचड़ में नहीं लौटता रहता है, एक जानवर होता है आप लोग जानते हैं, उसको कीचड़ ही पसंद आता है, वो भागेगा कीचड़ की तरफ ही, लौटता रहता है उसी में। आपके लिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो अभी खालीपन है, क्योंकि आप लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, जो भी मेल व्यूअर्स हैं, जो इमोशनल है, जो अभी अकेले हैं, और जो फीमेल है वो तो है ही, उसको